नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज का टॉपिक है माइंड रूब्रिक से किस तरीके से हम होम्योपैथिक मेडिसिन का चयन कर सकते हैं या कैसे हम एक स्पेसिफिक मेडिसिन उस पर्सन की आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं विथ द यूज़ ऑफ माइंड रूब्रिक ओनली। माइंड रूब्रिक्स का कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं ये होम्योपैथिक प्रैक्टिस के अंदर, और क्लासिकल होम्योपैथिक प्रैक्टिस, थेरापेटिक प्रैक्टिस या कितने तरह की होम्योपैथिक प्रैक्टिस होती है, तो इसके बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है। ये ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हैं जो होम्योपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं और होम्योपैथी उनको टफ लगती है कि हमें याद नहीं रहता, एक ही मेडिसिन का सिम्टम जो होता है वो हर मेडिसिन में हमें दिखाई देता है, या हम जब पढ़ते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाती है एक से ज़्यादा मेडिसिन के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी में सबसे सिंपल साइंस अगर आपको सही रास्ता मिल गया तो इससे इजी गोइंग मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है, इससे इजी गोइंग साइंस नहीं है, और इससे इजी गोइंग प्रिस्क्रिप्शन आप होम्योपैथी में नहीं कर पाएंगे। इतना इजी प्रिस्क्राइब करना होम्योपैथिक मेडिसिन है, और रिजल्ट जो आपको मिलेंगे विथ द यूज़ ऑफ माइंड रूब्रिक्स, आप चौंक जाएंगे कि आपको इनक्योरेबल डिजीज़ भी क्योर होती हुई दिखाई देगी। पेशेंट्स आपके पीछे रहेंगे, हर बंदा आपसे कंसल्ट करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप माइंड रूब्रिक्स को यूज़ करके प्रिस्क्राइब करते हैं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की मेडिसिन, और क्लासिकल वे में अगर प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर हनीमैन ने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में लिखा हुआ है कि आप सिंगल सिंपल मिनिमम इस वे पे अगर चलते हैं, तो आप ये मानिए कि आपके द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन, डिजीज़ भले कोई भी हो, वो क्योर होगी। क्योर कैसे होगी, किस डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन, ये मायने कम रखते हैं। बाकायदा आपको एक पर्टिकुलर मेडिसिन, चूज़ ऑफ मेडिसिन का सिलेक्शन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेडिसिन सेलेक्ट कर ली प्रॉपर वे में, तो डोज अगर आपके पास मान लीजिए 30 नहीं है, आपने 200 दे दी उस बंदे को, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे कम भी किया जा सकता है, उसे बढ़ाया भी जा सकता है। तो माइंड रूब्रिक्स कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारी होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में, होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो स्टूडेंट जिन्हें ये डर लगता है फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के कि मैं प्रिस्क्राइब कर पाऊंगा या नहीं, या होम्योपैथिक मेडिसिन काम नहीं करती है, क्योंकि जब हमने ही मान लिया कि होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट काम नहीं करता, तो कोई और को मानने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप माइंड रूब्रिक्स के आधार पर प्रिस्क्रिप्शन करना सीख गए, तो आप ये मानिए कि आप पेशेंट को हील कर पाएंगे, क्योर कर पाएंगे, और डिजीज़ को डिसअपियर कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट जिन्हें डर लगता है कि मैं नहीं सीख पा रहा हूँ या मेरे को इस पे बिलीव नहीं है, ट्राई कीजिए, उसका रिज़ल्ट देखिए खुद अपनी आँखों से, और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर जो सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकता हूँ। देखिए, माइंड रूब्रिक्स का एक इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो रेपेट्री है, ये वीडियो केवल और केवल जो स्टूडेंट हैं या जो फिजिशियन हैं जो सीखना चाह रहे हैं माइंड रूब्रिक्स पे कैसे प्रिस्क्राइब करें। देखिए, मैं भी क्लासिकल होम्योपैथिक करता हूँ और क्लासिकल पे ही डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि क्लासिकल के जो रिज़ल्ट हैं उसका कोई तोड़ नहीं है, और जितने फास्ट क्लासिकल का रिज़ल्ट मिलता है माइंड रूब्रिक्स के आधार पे, उससे फास्ट कोई भी रिज़ल्ट देने वाला मोड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं हम कि रूब्रिक, माइंड रूब्रिक स्पेशली। देखिए, रेपेट्री के अंदर, हर रेपेट्री के अंदर माइंड सेक्शन को सबसे ऊपर रखा गया है। जैसे कि ये कैंट रेपेट्री है मेरे पास, सिंथेसिस भी है, मर्फी भी है। तो कैंट रेपेट्री के अंदर ये जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला ये जो सेक्शन है, ये है माइंड सेक्शन। तो माइंड को सबसे फर्स्ट में क्यों रखा हमारे सीनियर्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने, सभी ने। कोई भी जो स्टूडेंट हैं और जो पास आउट होते हैं, उन्हें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, तो हम नहीं समझ पाते कि कैसे प्रिस्क्राइब करें। तो माइंड को सबसे पहले रखने का रीज़न ही यही था कि माइंड रूब्रिक ही सफिशिएंट हैं। आप उसी से आपकी स्पेसिफिक रेमेडी को चूज़ आउट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको स्पेसिफिक रेमेडी चूज़ करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप मॉडलिटीज़ पे जा सकते हैं। कब उस पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, किस वेदर पे। लेकिन बेसिकली माइंड रूब्रिक्स में यहाँ तक जाने की नौबत नहीं आती है। अब चूज़ कैसे करें? जो प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, आपने बहुत से डॉक्टरों के साथ देखा होगा कि एक परफॉर्मा होता है प्रिस्क्रिप्शन लेने का। क्या आप नमक खाते हैं? क्या आप को बारिश में अच्छा लगता है? आपको गर्मी में अच्छा लगता है? देखिए, जब तक आप उस पेशेंट की सुनेंगे नहीं पहले, अगर आप उसी से पूछते जाएंगे, तो सभी में हाँ, ना या कोई ना कोई आंसर आता जाएगा। लेकिन वो उसके लिए नहीं आया है पेशेंट। पेशेंट इज़ कम
टू यू फॉर द डिजीज़ कंडीशंस, फॉर सफरिंग फ्रॉम डिजीज़। तो पेशेंट जब आया है तो जो भी वो बोल रहा है वो उसकी प्रॉब्लम आपको बताना चाह रहा है। भले ही वो अपनी सोसाइटी के बारे में बताए, भले ही वो अपने बारे में बताए, या भले ही वो अटेंडर से लड़ने लग जाए, लेकिन जो सराउंडिंग उस एनवायरनमेंट में हो रहा है आपके सामने, वही ऑब्ज़र्व आपको करना है और वही उसके साइन एंड सिम्टम हैं। डिजीज़ मायने नहीं रखती है होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर दोस्तों। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो डॉक्टर हनीमैन ने ऑर्गेनो मेडिसिन्स में कही है कि आपको प्रिस्क्रिप्शन के दौरान पेशेंट की लैंग्वेज में ही राइट डाउन करना है। यानी कि जब हमारे पास पेशेंट आ रहा है हिंदी में, वो हिंदी में बात कर रहा है हमसे कि डॉक्टर साहब मैं कोई जांच करवा लूँ क्या, या मुझे क्या हुआ है आप बताइए, ये कहीं वो बीमारी तो नहीं है, खून का टेस्ट करवा लूँ। तो ये जो शब्द बोले हैं उसने भी 4-5 लाइन बोली है। तो हर लाइन, हर वर्ड के लिए, मतलब कि जो हर लाइन बोली है उसने, उसके लिए एक पर्टिकुलर लाइन यूज़ करनी है हमें ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। डॉक्टर साहब मैं जांच करवा लूँ क्या, कहीं ये और कोई गंभीर बीमारी तो नहीं। हमें डायरेक्टली रूब्रिक नहीं बनाना है, हमें यूज़ करना है उसके वर्ड, ओन वर्ड्स, हिंदी में ही या जिस भी लैंग्वेज में बोल रहा है, गुजराती में, पंजाबी में। और उससे को रिलेटेड रूब्रिक्स को हम बाद में उसके साइड में राइट डाउन करेंगे। और यूज़ ऑफ रेपेटरीज, जैसे कि मैं रडार यूज़ करता हूँ, रडार, और आप चाहे रडार यूज़ करें, होमपैथ यूज़ करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो मैनुअली आप माइंड चैप्टर निकाल करके उन 4 या 5 जो भी वर्ड उसने बोले हैं या आपने ऑब्जर्व करे हैं कि पेशेंट आपकी तरफ देख ही नहीं रहा है, पेशेंट जो है वो अपना अटेंडर को देख रहा है। आप सवाल पेशेंट से कर रहे हैं कि बताइए कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन पेशेंट का ध्यान अटेंडर की तरफ है, वो आंसर देना ही नहीं चाहता, वो अटेंडर को देख रहा है। तो इट इज़ आल्सो ए रूब्रिक। और जब आप रेपेटाइज करेंगे और वो मेडिसिन आएगी, आपको उसमें साइन एंड सिम्टम नहीं दिखेंगे उस बीमारी के जो हो रहे हैं। हाँ, अगर मटेरिया मेडिका प्यूरा आपने उठाई तो कहीं ना कहीं आपको वो दिखेगा कि हाँ इसके अंदर ये थोड़ा बहुत है। लेकिन अगर आपने वो मेडिसिन दे दी उस पर्सन को, तो मान के चलिए कि वो डिसीज़ क्योर है। मैंने इनक्योरेबल कंडीशन भी क्योर होते हुए देखी है। 80 to 89% तक कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉकेज जो हैं वो ठीक होते हुए देखे हैं। पेशेंट सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते हैं, वो आराम से सीढ़ी चढ़ के आते हैं और फिर इतना खुश होकर आपको बताते हैं कि बस देखिए डॉक्टर साहब, बस बहुत अच्छा हो गया मेरा। तो प्रिस्क्रिप्शन करना बहुत ईजी है होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में विथ यूज़ ऑफ माइंड रूब्रिक। माइंड रूब्रिक्स को समझना भी बहुत ईजी है। ये कोडिंग लैंग्वेज है, लेकिन इसे हम डी कोड करके ही समझ सकते हैं। डी कोड करना आना चाहिए और माइंड रूब्रिक्स को पढ़ना आना चाहिए। अगर ये आ गया तो फिर आपको मटेरिया मेडिका उठाने की ज़रूरत नहीं है कि किस मेडिसिन में क्या था क्या नहीं है, और ये मुझे याद नहीं होता या मुझे मिक्सअप हो जाती है मेडिसिन। नहीं, माइंड रूब्रिक्स इज़ सफिशिएंट फॉर प्रिस्क्राइबिंग ए होम्योपैथिक मेडिसिन। और डी कोड करने का बहुत ईजी फॉर्मूला है, आप उसी बेस पे प्रिस्क्राइब करिए। आप किसी और मोड ऑफ ट्रीटमेंट में प्रिस्क्रिप्शन मत करिए, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि अगर आपने किसी और मोड ऑफ ट्रीटमेंट में प्रिस्क्रिप्शन करा तो फिर क्या होगा, आप उसी फ्लो में बहते चले जाएंगे, फिर आप सिंगल मेडिसिन यूज़ करना नहीं सीख पाएंगे। तो ये वो मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपको सिखाऊंगा। साथ ही साथ माइंड रूब्रिक्स को कैसे यूज़ करना है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, और किस तरीके से चूज़ की हुई मेडिसिन को आपको पेशेंट को देना है ताकि वो अच्छे से क्योर हो सके। थैंक यू।